दोस्तों, आपने राधा और कृष्ण के बारे में बहुत सुना होगा। इनकी प्रेम कहानियाँ भी बहुत सुनी होगी आपने। आप सभी लोग जानते होंगे राधा और कृष्ण के बारे में। ये मुझे बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भली-भांति आप लोग परिचित होंगे राधा और कृष्ण की कहानियों से। पर दोस्तों, राधा और कृष्ण की कहानी के बीच में जो रुक्मिणी का कहानी है, मुझे लगता है कि वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि कृष्ण ने रुक्मिणी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन राधा के लिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे किया। क्योंकि कृष्ण ने कभी भी राधा से विवाह के बारे में नहीं सोचा था, पर रुक्मिणी को देखते ही उन्होंने ये सोच लिया था कि इससे मेरा विवाह है। पर अर्जुन क्या था? अर्जुन से पूछना था कि रुक्मिणी एक राजकुमारी थी और उस समय जो है कृष्ण कहीं के राजा नहीं थे, युवराज भी नहीं थे, तो मात्र वृंदावन के एक कान्हा थे। तो भैया, रुक्मिणी से विवाह करने के लिए कृष्ण ने जो है ठान लिया कि मुझे राजा बनना है। और एक वृंदावन के कान्हा से जो है द्वारकाधीश तक की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में इतना बताना चाहूँगा कि जो द्वारका बसाया था, उन्होंने द्वारका बनाया था, वो द्वारका बनाने के कुछ रीज़न थे, उनके कारण। सबसे पहला तो जरासंध से बचना, क्योंकि जरासंध पूरे आर्यव्रत का इतना प्रभावी राजा था कि उससे बचना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह पे अपना राज्य बसाया जहाँ पर जरासंध हमला न कर सके। दूसरा, कि जल्द से जल्द द्वारकाधीश बनने के बाद वो जो है रुक्मिणी से विवाह कर सकते। ये इनका मेन कारण था राजा बनने का, जो उनके अंदर जुनून था राजा बनने का। क्योंकि राजा बनने का उनका जुनून सिर्फ इस वजह था, अगर वो राजा नहीं बने तो रुक्मिणी से विवाह नहीं होगा, क्योंकि रुक्मिणी एक राजकुमारी थी। उस समय का जो प्रथा चलता था, प्रथा के अनुसार ऐसा ही है। और दोस्तों, रुक्मिणी के बाद भी कृष्ण की लगभग 7 शादियाँ, उसके बाद भी लगभग 7 शादियाँ, उसके बाद टोटल 8 शादियाँ। पर राधा और कृष्ण को दुनिया जानती है, रुक्मिणी को कोई नहीं जानता। और उसके बाद भी 7 दुनियाओं को कोई नहीं जानता है, राधा को सभी जानते हैं। क्योंकि राधा को वृंदावन छोड़ने के बाद फिर एक बार और उनकी मुलाकात हुई थी, काफ़ी दिन के बाद, जब लगभग इनकी 3-4 शादियाँ हो चुकी थी, उसके बाद इनकी मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों, कृष्ण के जीवन में अगर कहें, और कृष्ण के प्रेम कथा में राधा ज़्यादा महत्वपूर्ण थी या रुक्मिणी, इसका फैसला कुछ लोगों ने कैसे कर दिया। मतलब कि इसका जो रियलिटी है उसे हमें नहीं बताकर हमें ये बताया गया कि राधा और कृष्ण के बारे में। ये मैं मानता हूँ कि चलो ऐसा होता है नॉर्मल लाइफ में। अगर आप भी अपने ऊपर देखेंगे या किसी के ऊपर देखेंगे, पूरी दुनिया में अक्सर ये होता है कि इंसान कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम किसी को देखता है तो अट्रैक्शन हो जाता है उसके प्रति बहुत ज़्यादा। पर पता क्या है कि लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं होता है, पर एक अट्रैक्शन ऐसा होता है जिसे आदमी प्यार का एंगल दे देता है। और प्यार का एंगल देने के बाद वो अपने लाइफ में सोच बैठता है कि यार मुझे शादी इसी से करना है, घर इसी के साथ बिताना है, जीवन इसी के साथ जीना है। तो इन दोनों में फ़र्क होता है कि शादी विवाह जिससे करना है उसे लव का नाम दिया जाए या फिर अट्रैक्शन का। क्योंकि लाइफ में राधा के साथ जो अट्रैक्शन हुआ था, उनका ये फर्स्ट अट्रैक्शन था और था बहुत तगड़ा। लेकिन विवाह तक कभी नहीं सोचा उन्होंने कि राधा के साथ विवाह करना है। लेकिन जो विवाह करने की इन्होंने सोचा, वो सोचा रुक्मिणी के साथ पहली नज़र में देखने के बाद। और रुक्मिणी के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने अपने लाइफ में, बहुत चीज़ें अचीवमेंट किया अपने लाइफ में। जो भी इनको चाहिए था रुक्मिणी से विवाह करने के लिए, सब कुछ हासिल किया और उसके बाद रुक्मिणी से विवाह किया। तो दोस्तों, आप सभी जानते थे राधा और कृष्ण के बारे में, पर रुक्मिणी के बारे में कितना जानते थे? बीवी थी उनकी, ये सभी लोग जानते हैं। पर क्या आप ये जानते थे कि कृष्ण ने राजा बनने की जो ठानी थी, सिर्फ रुक्मिणी की वजह से ठानी थी, और ऐसी राजा बनने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। और राजा बनने के बाद फिर बहुत कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम किए हैं, वो तो सभी लोग भली भांति जानते हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये जानकारी, इसके बारे में बताइएगा। क्योंकि ये रियलिटी है कि कृष्ण ने विवाह के बारे में यदि किसी से सोचा था पहली नज़र में, तो वो रुक्मिणी थी। राधा के साथ अट्रैक्शन था,
कभी भी अट्रैक्शन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ और एक्स्ट्रा कुछ रहा होगा। हाँ, पहला प्यार था, इसीलिए कहते हैं ना, पहला अट्रैक्शन था तो याद आता था, कई बार उन्होंने चर्चाएं की इसकी, परंतु ऐसा कभी नहीं था कि इस रूप में वो उसे देखते जिस रूप में रुक्मणी को देखते थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।